में कोरोना की दूसरी लहर जैसी तबाही की आशंका व्यक्त की जा रही है। संयुक्त राष्ट्र ने भारत के लिए चेतावनी को जारी कर दिया है। खबर यह है कि पिछले 24 घंटे में 2,64,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ गए हैं। देश में रोजाना पॉजिटिविटी रेट 14.78% बढ़ रहा है और जो कहीं ना कहीं चिंता वाली स्थिति है। हालांकि देश में ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या 5,700 के पार यानी 6,000 के बेहद करीब है और संयुक्त राष्ट्र ने भी भारत के लिए चेतावनी जारी कर दी है। यानी भारत सरकार को सोचना होगा, समझना होगा फिलहाल कोरोना की रफ्तार कितनी है। आपको बताते हैं नए केस 2,64,202 है। एक्टिव मरीजों की संख्या इस वक्त 12,72,073 है। नई मौतें 315 हो गई हैं, जब 24 घंटे का आंकड़ा स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बताया गया है। और आपको बताते हैं कि कुल मौतें कितनी है। दरअसल कुल मौतों की संख्या इस वक्त 4,85,350 बताई जाती है। नई रिकवरी 1,09,345 बताया जाता है। पॉजिटिविटी रेट 14.78% इस वक्त बताया जा रहा है। केशव मोहन मिश्रा मेरे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। केशव, बहुत बहुत शुक्रिया इस वक्त के बुलेटिन में हमारे साथ जुड़ने के लिए। केशव, क्या जानकारी आप दे रहे हैं, क्योंकि भयावह स्थिति है, यूएन की तरफ से भी चेतावनी दे दी गई है। क्या प्रशासन कर रहा है, क्या अस्पतालों में पूरे प्रबंध है? क्योंकि अगर ऐसे हालात बनते हैं जैसे दूसरी लहर में हमने अपने देश के अंदर देखे हैं, तो उसके लिए तैयारी बड़े स्तर की करनी होगी। हर्ष, मुझे सरकार के कामकाज पर दो लाइनें याद आ रही हैं कि तुम्हारी कागजों में शहर के मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, सब वादे किताबी हैं। क्योंकि जिस तरीके से जो वर्तमान में कोरोना की स्थिति बनी हुई है, सरकार दावे और वादे जरूर कर रही है, लेकिन जो आंकड़े हैं वो बहुत चौंका रहे हैं और जनता को भी अब डर सताने लगा है। क्योंकि जिस तरीके से ओमिक्रॉन के जो मामले हैं वो 5500 से ज्यादा हो चुके हैं और 2,64,000 आंकड़े जो हैं वो कोरोना वायरस के हो चुके हैं। तो निश्चित तौर पर ये बता रहा है कि दूसरी लहर में भी इतने आंकड़े निकलकर सामने नहीं आए थे जितने आंकड़े इस वक्त तीसरी लहर में सामने आ रहे हैं। समस्या सरकार के सामने भी है कि आखिर बढ़ते हुए संक्रमण रोकथाम के लिए सरकार क्या कदम उठाए, क्योंकि अब कोई ऐसा राज्य छूटा नहीं है जिसमें कोरोना के केसेस बढ़ते ना दिखाई दे रहे हों। दिल्ली की बात कर लें, उत्तर प्रदेश की बात करें, अगर हम पंजाब की बात करें, तो सभी राज्यों में लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट के भी आंकड़े बढ़ रहे हैं। लगातार प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं और कोशिश यही है कि बढ़ते संक्रमण पर रोकथाम लगाई जाए। सरकार की तरफ से तमाम पाबंदियां लगाई गई हैं। कुछ राज्यों में वीकेंड कर्फ्यू है, कुछ राज्यों में नाइट कर्फ्यू है, लेकिन हाल फिलहाल में कोरोना का आंकड़ा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं और सरकार की तरफ से जो कोशिशें और कवायद अभी तक जारी की जा रही है, हाल फिलहाल में अभी सफल होती नहीं दिख रही है। हर्ष, ठीक है केशव, लेकिन ओमिक्रॉन का जब हम जिक्र करते हैं तो ये कल भी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि ओमिक्रॉन को इतने हल्के में आप मत लीजिए, क्योंकि ओमिक्रॉन का खतरा देश के अंदर लगातार बढ़ रहा है। साउथ अफ्रीका में हम हालात देख रहे हैं कि इस वक्त कैसे बने हुए हैं और हर एक देश के तौर पर अब देख रहे हैं कि हाँ, एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि हाँ, उस देश में ऐसे हालात है तो भारत में कितनी बड़ी आबादी है, अगर स्थिति बिगड़ी तो क्या भविष्य होगा, वो सबके सामने होगा। देखिए, बिल्कुल ओमिक्रॉन वायरस के मामले लगभग 5500 से ऊपर है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा आंकड़े हैं, दिल्ली दूसरे नंबर पर है। वहीं अगर हम बात राजस्थान की करें तो वो तीसरे नंबर पर है। ऐसे में लगातार ओमिक्रॉन वेरिएंट के जो मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, गंभीर केसेस की संख्या भले ही कम हो, लेकिन जिस तरीके से ये देखा जा रहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट भी अपने पैर पसार रहा है, खतरनाक वेरिएंट भी है, क्योंकि सीधे ये लोगों की इम्यूनिटी पर फर्क डालता है। ऐसे में जहां सरकार की तरफ से बूस्टर डोज को लेकर अभी कयास लगाए जा रहे हैं,